जय हिंद। मैं ठाकुर अमित राठौर। आप देख रहे हैं सतर्क भारत। आज दिन की शुरुआत में बहुत हंगामे हुए थे। सुबह 10 बजे हमने भी लाइव किया था। अवैध वसूली के संदर्भ में टेम्पो चलाने वाले हमारे जितने भाई थे उन्होंने उग्र रूप लिया था, हल्ला बोल कर दिया था एक तरह से अवैध वसूली का। उनके कुछ आरोप थे कि उनसे अवैध 30 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। उसी के संदर्भ में कुछ सूचना लेके सूचनार्थ ये वार्ता करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजय वीर सिंह चौहान जी, जो पूर्व टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार भाई साहब, मैं जुड़ा हूँ, आपसे आया हूँ कि जो विश्वास जी हैं, कुमार विश्वास हैं जी, क्या सूचना आप देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? विस्तृत रूप से आप बताएं जी। जो टेम्पो वालों से अवैध वसूली हो रही है वो तो ठीक ही हो रही है। उसको सीओ साहब ने कहा था कि 2 दिन का समय दो दिन के समय के बाद जिसको हमारे टेम्पो चालक जिसको चाहेंगे वही अध्यक्ष बनेगा वहाँ का। ये बातें हुई सब। उसके बाद में आश्वासन देकर चले गए। हम लोग कहीं नहीं गए, ना पुलिस ऑफिस गए, ना कप्तान साहब के पास गए, कहीं नहीं गए। उस बात को हमने वहीं ख़त्म कर दिया। हमने 2 दिन देख लो, और जब हमें सीओ साहब बता के गए हैं तो 2 दिन मानते हैं सीओ साहब की बात। उसके बाद में एक ही लड़का कुमार विश्वास करके है, ये हमने तो इसे बुलाया नहीं, ना हमारा कोई ऑटो वाला है ये, ना हम इसे जानते हैं किसी को। ये कौन लाया इसे बुला के, कौन नहीं लाया, ये प्रशासन के विषय में गलत बोल रहा है कि सीपीओ वाले पैसे लेते हैं, ट्रैफिक वाले पैसे लेते हैं, या किसी नेताओं को पैसा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आज तक मैंने 15 साल काम किया, ना सीपीओ को ना ट्रैफिक को किसी को कोई पैसा नहीं दिया है। ये बिला वजह की बातें हैं और ये लोग अपनी नेतागिरी के चक्कर में अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं और अपना माहौल बनाना चाहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ना हमारे किसी ऑटो वालों ने इनको बुलाया है, ना ही मैंने बुलाया है, ना जो वर्तमान में जो आजकल है विकास सागर, ना उसने बुलाया है। ये हमारे तरफ से आके पता नहीं किसने कैसे अपने आप आके और अपनी बातें रखने लगे। इस तरीके से मैं क्षमा चाहूँगा कि कोई प्रशासन के बारे में कोई गलत बोलना उचित नहीं है। गलत बोल रहे हैं, सरासर गलत बात है ये। जी, प्रशासन आपके साथ न्याय संगत रहती है। प्रशासन इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती है। प्रशासन सीपीयू है, वो सहयोग करती है हर समय 24 घंटे। मैं आपको एक बात जानकारी देता हूं कि जो हमारा पुलिस प्रशासन होता है उसमें कभी उनके जीवन काल में कभी रविवार नहीं होता है। वो 24 घंटे ड्यूटी पे रहते हैं। अभी आपदा आई, आपने देखा, हमारे एसएसपी साहब भी पानी में थे, हमारे कोतवाल विक्रम राठौर जी भी पानी में थे, और हमारे यहाँ आवास विकास चौकी के मनोज चंदेल जी थे। वो लगातार सेवा पूरी रात आप इसी क्षेत्र के हैं, जगतपुरा में उन्होंने ये किया। तो प्रशासन का ये एक मानवीय चेहरा हमेशा रहता है। वो किसी को बेवजह परेशान नहीं करते हैं। कुछ टेम्पो चालक, कुछ टुक टुक चालक भी ऐसे होते हैं जो जानबूझ के जाम लगा देते हैं, जानबूझ के चीजें कर देते हैं या अनैतिक कार्य करते हैं। तो उन पे पुलिस का डंडा चलता है और वो चलना भी चाहिए, इसका हम भी समर्थन करते हैं। तो अभी जो आप खंडन कर रहे हैं कि जो विश्वास जी थे जिनका कहना है, तो वहां पे जब वो आए थे, हम भी उस समय थे, आपका लाइव कर रहे थे, तो उनका कहना था कि आप लोगों के द्वारा बुलाया गया है और मैं इनकी मदद के लिए आया हूं। तो उस क्या कहना चाहेंगे? ऐसी मदद क्या करनी जो और उल्टा हमें परेशान करवा देगा। ऐसे ना हमने किसी को बुलाया, ना हम उसको जानते थे आज से पहले, ना अभी उसके पास मेरा नंबर है उसके पास, ना उसका नंबर मेरे पास है। कोई मतलब नहीं था उससे। और पुलिस को खाली बदनाम करेगा, पुलिस पैसा लेती है, ये करती है। अगर टेम्पो वाला बीच सड़क पे ब्रेक मारेगा, पीछे से कप्तान साहब निकल रहे हैं, एसपी साहब निकल रहे हैं, डीएम साहब निकल रहे हैं, तो ब्रेक गाड़ियां रुकेंगी, जाम लगेगा, तो वहां पर हूटर बजाते हैं, लोग परेशान होते हैं। तो उस जो टेम्पो वाला गलत करता है उसके खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है तो वो कोई गलत नहीं, सही होती है, वो जी बिल्कुल ठीक होती है। जी। विश्वास जी ने काफी गंभीर आरोप वर्तमान विधायक श्री शिव अरोड़ा जी पे भी लगाया और पूर्व विधायक श्री राजकुमार ठुकराल पे भी लगाया कि इन लोगों के संरक्षण में अवैध वसूली चल रही है और ये वर्चस्व की लड़ाई लड़ी जा रही है। ऐसा उन्होंने लाइव में उन पे वो भी किया था, काफी उग्र हो गए थे वो। तो ये क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या ऐसा है या क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें हमारे जो पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल थे उनने बहुत बढ़िया इसमें रहा। उससे पहले तिलकराज बैठ थे, किसी को कोई पैसा नहीं जाता था, ये गलत बात है। मैं खुद रहा हूँ 15 साल और किसी को कोई पैसा नहीं गया। रहे अरोड़ा जी, शिव अरोड़ा जी विधायक माननीय साहब, इनसे भी मेरी व्यक्तिगत बहुत अच्छे संबंध हैं। वरना इनको का है कोई आदमी कि इनको पैसा जाता है या बड़े नेताओं को पैसा चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो लड़के रखे हुए हैं वो चाहे झूठ बोल के सच बोल के वो अपना पेट भरते हैं, अपने लिए करते हैं। शाम को 2-4 लोग मिलके हाँ भी कहाँ से मुर्गा आएगा, कहाँ से बोतल आएगी, कहाँ से क्या आएगा, उस चीज़ का करते हैं।
जो ऑटो हैं वो चलते होंगे? हमारे यहाँ से लगभग लगभग मान के चलो, मेरे ज़माने में तो 60 से 65 आते थे मेरे ज़माने में। पर इनके बताते हैं कि इन लोगों ने जब जबरिया जुबरिया करा है तो 100 से ऊपर आने लगा है जी, 100 से ऊपर हो गया है। 100 से ऊपर ऑटो यहाँ से चलते हैं। और ई रिक्शा भी, टुक टुक जो बोलते हैं, ई रिक्शा, उनको ई रिक्शे वालों से भी इनने पैसा लेना स्टार्ट किया था। उन लोगों ने फिर सब लोग इकट्ठे हुए, इनका विरोध किया। किसी ने, एक हमारा भाई प्रमोद है, उसको एसपी साहब अभय साहब ने उसको टुक टुक को संचालन किया था, चलवाया था, उसको भी एक दिन रोक लिया था। पर उसने जब फ़ोन से बात कराई तो इन लोगों ने छोड़ दिया था। तो कुछ लोगों की नीयत थी कि हम इनसे भी पैसा लें, पर नहीं, वो गरीब आदमी है, 100-200 कमाने वाले हैं। अगर वो पैसा इनको देंगे तो वो कहाँ चलाएंगे? जो रिक्शा चलाते थे अपने पैरों से, आज वो टुक टुक वही लोग लेके आए हैं जो रिक्शा चलाते थे जी, रिक्शा चलाते थे। तो वो अपना खून पसीना का मेहनत करके कैसे अपने बच्चे पालते हैं, इस तरीके से वो टुक टुक चला रहे हैं। तो उसमें किसी को उनसे पैसा लेने का हक नहीं है। वो अपने परिवार के लिए पालन पोषण कर रहे हैं उस चीज का जी। जैसा कि आपको 2 दिन का समय भी मिला है कि 2 दिन में निस्तारण होगा, यदि निस्तारण किसी कारणवश टल जाता, नहीं होता है, तो आगे का क्या उद्देश्य, लक्ष्य ले रहे हैं आप लोग? क्या करने वाले हैं आगे? सीओ साहब से मिलेंगे जी, सीओ साहब से मिलेंगे, सीओ साहब के पास जाएंगे, बात करेंगे। ऐसा नहीं है हमारे तरफ से कि हम रोड जाम करेंगे या बदतमीजी करेंगे, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं करना है हमने बिल्कुल भी। हम सीओ साहब से जाके मिलेंगे, सीओ साहब क्या हमें कहते हैं, क्या समझाते हैं, उस चीज़ को हम आगे देखेंगे जैसा भी होता है जी। आप विजय वीर सिंह चौहान जी थे, इनकी कुछ जानकारी थी, कुछ खंडन करना था, इसलिए इन्होंने हमसे आग्रह किया वार्ता के लिए। मीडिया के माध्यम से ये सभी लोगों को अवगत कराना चाहते थे। इन्होंने, मिस्टर विश्वास हैं, इनकी वार्ता से सहमत नहीं थे, उनका खंडन करना चाहते थे। और जो अवैध वसूली हो रही है उसके लिए इनको 2 दिन का समय मिला हुआ है, सीओ साहब द्वारा आश्वासन मिला है उनसे मिलके। और इनका बहुत बढ़िया, ये कह रहे हैं कि हम लोग कोई हिंसा नहीं करेंगे, कोई जाम नहीं करेंगे, हम अपनी मांग शांतिपूर्वक से रखेंगे। हम इनका समर्थन करते हैं ऐसे लोगों का जो शांतिपूर्वक से अपनी मांग रखते हैं। और सतर्क भारत जहां भी उत्पीड़न होगा वहां पहुंचेगा और उस उत्पीड़न का विरोध में आवाज उठाएगा और आपको सतर्क करता रहेगा। देखते रहिए मेरे साथ सतर्क भारत। मैं अमित राठौर, जय हिंद।